हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, आज हम लोग बात करेंगे जीटीटी के बारे में, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी में वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हमारे होते रहते हैं और टाइम टू टाइम डॉक्टर हमारा अल्ट्रासाउंड भी करवाती रहती है। और क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स को होती हैं, क्योंकि एज फैक्टर और खाने की वजह से बहुत सारी कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आती है। तो ये सब टेस्ट करवाने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जीटीटी के बारे में, तो ये क्यों ज़रूरी है और ये किस वीक में होता है या कब ये टेस्ट होता है या किस मंथ में होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरा जो ये टेस्ट हुआ था, ये मेरा हुआ था 28th वीक में, 28 हफ्ते में ये मेरा टेस्ट हुआ था। नॉर्मली ये टेस्ट आपको डॉक्टर 24 से 28 हफ्ते में जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस वक्त ये टेस्ट एडवाइस करती है। तो ये टेस्ट ये पता करने के लिए होता है कि आपको आपका शुगर लेवल कितना है, आपको प्रेगनेंसी में शुगर है या नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में होती रहती हैं। तो ये टेस्ट कराना ज़रूरी है अगर आपकी डॉक्टर आपको बोलती है। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये ज़्यादा महंगा भी टेस्ट नहीं है। ये हार्डली, अगर आप हार्डली 400 या 600 के बिटवीन या उससे कम रेंज में हो जाएगा। ये जो टेस्ट है, ये जैसे मैंने बोला शुगर आपका लेवल पता करने के लिए होता है। तो इसमें आपका 8 घंटे की आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। मतलब नॉर्मली आपको आपकी डॉक्टर यही सजेस्ट करेगी कि आप रात का खाना खाने के बाद ये शुगर टेस्ट होती है। तो फास्टिंग की शुगर के लिए आप किसी लेबोरेटरी में जा सकते हैं, कहीं टेस्ट सेंटर पे जा सकते हैं अपनी शुगर टेस्ट करवाने के लिए, या आप किसी को घर पर बुला सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी वाले को। तो आप फास्टिंग का अपना शुगर चेक करवाते हैं। उसके बाद आपको 75 ग्राम बिल्कुल नाप कर, मतलब आपके पास कोई मेजरिंग कप या कुछ होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये 75 ग्राम है। कुंडी 300 ml वाटर में ये मॉर्निंग में लेते हैं। अपनी शुगर फास्टिंग की चेक करवाने के बाद अगर आप पीने में, अगर आपको लगे कि नहीं पी जा रही है, तो आप उसमें हल्का सा लेमन भी आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि उसमें हल्का सा सिट्रिक, आपको हल्का सा कुछ टेस्ट चेंज हो जाए। और कई बार लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और गैप पूरी रात के बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर 75 ग्राम अगर ग्लूकोन डी पीते हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है किसी किसी को, मतलब मेरे को तो नहीं हुई थी वॉमिटिंग, पर कई फीमेल्स को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप उसमें लेमन डाल सकते हैं। और अगर 300 ml पानी की बात करूँ तो ये पूरा 1 ग्लास वाटर मतलब हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। 1 गिलास पानी मतलब 300 ml उसमें होता है। और उसको लेने के बाद आपको एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद अपनी शुगर टेस्ट करवानी होती है। तो आपने सबसे पहले मॉर्निंग में फास्टिंग की शुगर टेस्ट करवाई, उसके बाद आपने ग्लूकोन डी पिया। उसके एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद आपको अपनी शुगर टेस्ट करवानी है, ताकि आपका रिज़ल्ट सही आ पाए और डॉक्टर को पता चल सके कि आपको शुगर है या नहीं है। नॉर्मली अगर आपकी फास्टिंग की शुगर 70 to 90 के बिटवीन आती है तो इट्स वेरी नॉर्मल। और आपकी आफ्टर पोस्ट ग्लूकोन डी पीने के बाद अगर आपकी शुगर लेवल लेने के बाद, अगर आपकी 2 घंटे के बाद की शुगर की बात की जाए, अगर वो 70 to 139 के बिटवीन आती है तो इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर ये इससे ज़्यादा आती है तो वो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं।
तो जैसे कि मेरी रिपोर्ट्स में था, मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको बताया। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इसका कहीं ना कहीं आपके बच्चे पर इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको शुगर होती है तो आपको आपकी डॉक्टर आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन आपको एडवाइस करेगी, कुछ एक्सरसाइज, और आपको अपने खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चे का वेट भी ज़्यादा होगा, और वो ओबेसिटी तो मैं नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं वो बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये अगर आपकी डॉक्टर आपको शुगर टेस्ट करवाने के लिए बोलती है 24 वीक और या 28 वीक के बिटवीन में, तो आप ये डेफिनेटली करवाइएगा। ये नॉर्मली 7वें महीने में अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।